मोरी पत रखियो भला झूले लालन सिंगड़ी दा सेवन दा सती शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर बोलो दमादम मस्त कलंदर बोलो दमादम मस्त कलंदर बोलो दमादम मस्त कलंदर हो दमादम मस्त कलंदर हे दमादम मस्त कलंदर हो दमादम मस्त कलंदर रे सती शाबाश कलंदर हो सती शाबाश कलंदर सती शाबाश कलंदर शाबाश कलंदर बहारो फूल बरसाओ नया ये साल आया रे बहारो फूल बरसाओ नया ये साल आया है 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 बहारो फूल बरसाओ नया ये साल। लखनऊ के साथ इस बार हम स्वागत कर रहे हैं 2022 का। लखनऊ की जनता हमारे साथ गोमती किनारे इस खास कार्यक्रम में बहुत ही खास मंच सजा हुआ आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे हम गुफरान असलमी साहब खैरताबाद का। तो आज उम्मीद की बात करेंगे, इस कार्यक्रम में उम्मीद की बात करेंगे। मंच पर स्वागत करेंगे ओज के बहुत बड़े नाम वेदव्रत वाजपेयी जी का। राष्ट्रवाद की जब बात आती है विनीत चौहान साहब का नाम आता है, तो जब दूसरी तरफ से देखते हैं तो हसन काजमी साहब देखते हैं, संजय शौक साहब देखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे पहली बार इस तरह के मंच पर इस तरह की बातचीत के लिए, नई उम्मीद जगाने के लिए देश के सामने हमारे साथ मौजूद हैं उदय प्रताप सिंह जी। समाजवादी कहते हैं वैसे ये अपने आप को लोग, इनको समाजवादी कहते हैं, लेकिन उदय प्रताप सिंह किसी भी बात से ऊपर है। एक बार फिर स्वागत उदय प्रताप सिंह जी का। उदय जी, इससे पहले की बातचीत शुरू हो, क्या आप सहमत हैं ये एक भाषा है जिसके दो नाम दे दिए गए? उर्दू और हिंदी को जन्मदाता का नाम था अमीर खुसरो। उन्होंने खड़ी बोली दी, उसमें से एक नहीं दो नहीं कई भाषाएं निकली। जिसे दक्षिणी कहते हैं वो भी उसी से निकली, खड़ी बोली कहते हैं वो भी उसी से निकली, रेखता कहते हैं वो भी उसी से निकली, और जिसे हिंदी कहते हैं वो भी उसी से निकली, और उर्दू भी उसी से निकली। ये मेरा अध्ययन है, मैं कोई टप नहीं मार रहा। तो वेदव्रत जी, फिर आप कवि क्यों और ये शायर क्यों? एक मौसी का बेटा है, एक माँ का बेटा है, लेकिन ये तो दोनों बहने बहने हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। हमारे शायर हमारे परिवार के हैं, हमारे घर के हैं, और शायरों ने इस देश की आज़ादी में अपना बहुत योगदान दिया है, और कवियों ने आज़ादी का युद्ध लड़ा है। तो हसन साहब, फिर डर किस बात का है जो कहते हैं कि डर का माहौल है? डर का माहौल कहाँ है? नहीं, डर तो नहीं है। डर का माहौल तो होता तो सब माइग्रेट जैसे पहले हुए थे अब हो जाता है। माहौल जो होना चाहिए भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का, खुलूस का, उसमें कुछ कमी महसूस हो रही है। एक अजीब सा एक खौफ सा आलम है चारों तरफ। दादा ने फरमाया कि हिंदी और उर्दू दो सगी बहनें हैं, इसी मुल्क की हैं, इसी देश की हैं, तो मेरे ख्याल में उसका कोई झगड़ा ही नहीं होना चाहिए ज़बान के मामले में। किशोर जी, मैं आपको अकबर इलाहाबादी का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। अकबर इलाहाबादी ने एक बड़ी नज़्म लिखी और एक ये लिखा कि हिंदी और उर्दू में फ़र्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। अगर हमने सपना कह दिया तो वो हिंदी हो गई। और एक और बड़ी नज़्म लिखी, बड़ी नज़्म, आपको आपके प्रश्न का उत्तर में मैं उसके पूरी नज़्म नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक बंद पढ़ूंगा। वो कहते हैं कि वो उर्दू को अरबी क्यों न करें, हम हिंदी को भाषा क्यों न करें, जिससे फलक का दिल बहले हम लोग तमाशा क्यों न करें। तो ये हिंदी और उर्दू को बांटने का तमाशा है, ये राजनीति है। राजनीति की बात चलिए, तो राजनीति की बात
उस अंदाज में करते हैं जिसके लिए आप सब लोग, बड़े लोग जाने जाते हैं। संजय जी, आपसे शुरू करते हैं। और मैं 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ कि वक्त की बहती नदी की धार पर रखे हुए, वक्त की बहती नदी की धार पर रखे हुए, हम भी हैं उम्मीद की पतवार पर रखे हुए। वाह। हम भी हैं उम्मीद की पतवार पर रखे हुए, जिनको अपनी गोद में पाला वही बच्चे मेरे, पाँव हैं अपने मेरी दस्तार पर रखे हुए, पाँव हैं अपने मेरी दस्तार पर रखे हुए। और जिसका जी चाहे, वो आपका जवाब इसमें भी है कि जिसका जी चाहे वो इस्तेमाल करता है हमें, हम तो पेपर वेट हैं अखबार पर रखे हुए। अरे वाह, शुक्रिया। हसन साहब, अभी जिक्र हुआ हिंदी और उर्दू का, मैं मिसाल तौर मैं उर्दू का शायर हूँ, पूरी दुनिया में मशहूर है हमारी शायरी रोमांटिक, लेकिन मैं आज कुछ शेर सुनाता हूँ। देखिए हिंदी के काफ़िए हैं, एक उर्दू शायर कह रहा है कि तेरे आने का भास है, 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 ऐसा लगता है तू पास है, तेरे आने का भास है। दादा काफिया देखिएगा के कई मंतरा हैं सभी, कई मंतरा हैं सभी, कई मंतरा हैं सभी, कई मंतरा हैं सभी, हर नसीबे में बनबास है, तेरे आने का बास है। जिसको कहते हैं गंगा सभी, जिसको कहते हैं गंगा सभी, सारे भारत का इतिहास है, ऐसा लगता है तू पास है। आखिरी शेर समाप्त माए कि देश में मेरे क्या है कमी, 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 भूख है दर्द है प्यास है, तेरे आने का भास है। विनीत जी, याद आ गया। राष्ट्रवाद क्या बोलेगा इसके जवाब में? देखिए हकीकत तो भूख दर्द प्यास तो सबकी है, फिर बटे क्यों हैं? फिर क्यों नहीं गंगा का नाम ले सकते हसन साहब? दरअसल क्या है, मुझे लगता है सन 47 के बाद से जब हम आज़ाद हुए हैं, हम मानसिक गुलामी की तरफ भी बढ़े हैं। हम कहते तो बहुत हैं कौमी एकता के लिए, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है वो केवल सतही है। हम जितनी शब्दों में बुनावट ज़्यादा रखते हैं, काश उतना सब कुछ रहा होता। कौमी एकता के गीत जब एक तरफा चलते हैं तो दूसरी तरफ से पीड़ा होना ज़रूरी है। हमने तो बहुत बार कहा है, हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से हमको बैर नहीं, 10 के 10 गुरु हैं पूजनीय, अपने हैं कोई गैर नहीं। इस घर को अपना घर समझो, इसकी सेवा में प्राण तजो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता तुम खुदा हटो या राम भजो। लेकिन है तो उल्टा, पर इस घर में रहकर भी जो घर से मक्कारी रखते हो, ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक, दिल में गद्दारी रखते हो, ऐसे रंगे सियारों को सबका चेहरा दिखलाना होगा। यमलोक पहुंचती जो गाड़ी उसमें बैठाना ही होगा। ये दोहरा चरित्र है। जिस दिन तक इस देश को, इस मिट्टी को अपना नहीं समझेंगे, इसलिए हमें कहना पड़ा है, नए समय पर आप बात कर रहे हैं, हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं। उसे आप राजनीतिक कह लीजिएगा, उसे नया साल कह लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और जयद्रथो सुन लो, मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा, पार्थ फिर गांडीवले संधान करने चल पड़े हैं, पार्थ फिर गांडीवले संधान करने चल पड़े हैं। ये करना होगा। अब मैं तो
इस बात को भी नहीं मानता कि किसी एक मजहब के नाम पर आप ये कह दें कि वो देशभक्त है और दूसरा उसके खिलाफ बोल रहा है। राणा प्रताप के सेनापति का नाम हाकिम खां सूरी पठान था और अकबर के सेनापति का नाम ठाकुर मानसिंह था। तो कौम के नाम पर आप देशभक्ति और राष्ट्रद्रोह को नहीं बांट सकते। ये खून में लिखी हुई तासीर से तय किया जाएगा, न कि आपके धर्म के हिसाब से। वेदव्रत जी, जो विनीत जी ने बात कही कि मजहब के नाम पे आप राष्ट्र प्रेम राष्ट्रद्रोह नहीं बांट सकते, आप सहमत? निश्चित रूप से मजहब ऊंचा नहीं है, ये देश बड़ा है। अभी हसन काज़मी जी ने कहा कि कुछ कम है, कम डर लगता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अशफाकुल्लाह को किस हिंदू में ताकत है जो अशफाकुल्लाह को गाली दे दे? अगर उसको गाली दे दे तो हिंदू ही उसको पीट पीट कर मार डालेंगे। किसमें इतनी हिम्मत है कि अब्दुल कलाम को कुछ कह सके? किसमें इतनी हिम्मत है कि जो बहादुर शाह जफर की तरफ आंख उठा सके? इस देश की आज़ादी मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर ने मिलकर आज़ादी का परचम लहराया है। मंगल पांडे की आंखों में आज सिंधु देश का सपना था। जब लड़े बहादुर शाह जफर तो सारा भारत अपना था। जब लड़े बहादुर शाह जफर तो सारा भारत अपना था। कुछ लोग गुलामी के सृष्टा, जूठन खाने के आदी थे, खादी के चादर के पीछे इस भारत के अपराधी थे। चुपके चुपके आज़ादी के सूरज पर बादल घिरवाए, कुछ लोग तिरंगे झंडे का गौरव से सौदा करवाए। हम अब तक समझ नहीं पाए, पूरे देश को कहना चाहता हूं, हम अब तक समझ नहीं पाए दुनिया के कुटिल इरादों को। और आशीर्वाद चाहता हूं पूरे देश का, मैं डर कर बात नहीं कहता हूं। हम अब तक समझ नहीं पाए दुनिया के कुटिल इरादों को, और कोई माता अब जन्म न दे जिन्ना जैसी औलादों को। कोई माता अब जन्म न दे जिन्ना जैसी औलादों को। हमको इस कोई माता अब जन्म न दे जिन्ना जैसी औलादों को। हमको इस भारत माता की फिर से तस्वीर बनानी है। सीमाओं के आर पार सब धरती हिंदुस्तानी है। सीमाओं के आर पार सब धरती हिंदुस्तानी है। उदय जी, ये एकता की बात है या लोगों को सर्टिफिकेट बांटने की बात है? मैं अपनी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। हाँ। और वही उसका उत्तर है। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है, जिसकी गोद भरी रहती है, मिट्टी सदा सुहागिन है। अगली पंक्ति सुनिएगा। उसी देश में एक कली भी भूखी या हतभागिन है, तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, पर तुम अपराधी हो। तो मैं ये मानता हूँ कि देश धर्म से बड़ा है। ये धर्मों से जो बंटवारा जो है वो देश को कमज़ोर करता है, और उसी धर्म के बंटवारे ने एक बार बांटा देश को, और अगर वो और बढ़ा तो फिर भी ख़तरा पैदा हो सकता है। इसलिए अगर अभी आप पूरी कविता सुनना चाहें तो उसमें मैं एक मेरा बंद आता है कि अगर देश मर गया तो बोलो जीवित कौन रहेगा, और रहा भी अगर तो उसको जीवित कौन कहेगा। मांग रही है कर्ज जवानी, 100 सर कट जाएं, पर दुश्मन के हाथ न माँ के आंचल तक आ पाए। और जीवन का है अर्थ तभी तक जब तक आज़ादी हो। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। चाहे हो दक्षिण के प्रहरी या हिमगिरवासी हो, चाहे राजा रंग महल के हो या सन्यासी हो, चाहे शीश तुम्हारा झुकता हो मस्जिद के आगे, चाहे भक्त तुम्हारी मंदिर गुरुद्वारे में जागे, भले विचारों में कितना ही अंतर बुनियादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। भले विचारों में कितना ही अंतर बुनियादी हो। इसी बात पर गुफरान साहब,
हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ओ दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तो उदय जी ये बताइए, फिर आपने कहा चाहे विचारों में कितना भी अंतर बुनियादी हो, तो इतना बुनियादी अंतर है तो ये देश एक कैसे होगा? देखिए, मैं गद्य में बोलना जानता नहीं हूँ। हाँ, तो पद्य में मैं कविता सुना सकता हूँ जी जी बिल्कुल। कि कब की आवाज़ बगावत पे उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं, हमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से हमें प्यार नहीं। अब मैं राजनीतिज्ञों से पूछता हूँ, सबसे, किसी एक पार्टी से नहीं, तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला, उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला, तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान, सिलसिले मौत के जो बंद नहीं होते हैं, उनके पैबंद लगे चिथड़े ये गवाही देते कि उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं। पूछता हूँ मैं, बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी अपने ईमान का ही दुश्मन क्यों है? एक ईश्वर है पिता, उसका सगी दो बहनें, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है? उनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, कोई मजबूरी रही होगी, अकीदा तो नहीं। और अपने दामन में ज़रा झांक के तुम ही कह दो, अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। बात करने को उसूलों की सभी करते हैं, वोट लेने का ये नाटक ऐसे बंद करो, और ऐसी आज़ादी गुलामी से बहुत बदतर है, ये जो चिंतन है वो घातक ऐसे ख़त्म करो, वरना अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे, मौत जब आएगी तब आएगी, तुम्हारी खातिर वक्त से पहले, बहुत पहले ही मर जाओगे, वक्त से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए मैं कह सकता हूँ। जो जवाब आप वेदव्रत जी का और विनीत जी का देना चाहेंगे अपने अंदाज में, शायरी में, क्योंकि मुकाबला, एक तरह मुकाबला नहीं कहूँगा मैं, हम नहीं, हाँ, विमर्श है, आपस की बातें हैं, हम लोग डिस्कस तो कर ही सकते हैं। दो तीन शेर याद आ रहे हैं कि मोहब्बतों के तरफदार बन के आए हैं, मोहब्बतों के तरफदार बन के आए हैं, कि हम सभी के लिए प्यार बन के आए हैं, कि हम सभी के लिए प्यार बन के आए हैं, कि हमेशा अमन के नगमे सुनाए हैं हमने, हमेशा अमन के नगमे सुनाए हैं हमने, जहाँ में तीर न तलवार बन के आए हैं, मोहब्बतों के तरफदार बन के आए हैं। इस मुल्क की मिट्टी से जिसे प्यार नहीं है, वो मुल्क में रहने का भी हकदार नहीं है, वो उस मुल्क के रहने का भी हकदार नहीं है। समात्माएं, जो माँ की तरह देश की धरती को न चाहे, जो माँ की तरह देश की धरती को न माने, उस शख्स का ईमान चमकदार नहीं है, उस शख्स का ईमान चमकदार नहीं है। और आखिरी शेर कि जो देश की अज़मत के लिए सर न कटाए, जो देश की अज़मत के लिए सर न कटाए, जो देश की अज़मत के लिए सर न कटाए, वो देश की धरती का वफादार नहीं है, वो देश की धरती का वफादार नहीं। विनीत जी,
मैं अभी तक उदयदा की उन बातों पे ठहरा हुआ हूँ जहाँ उन्होंने देश के मुखियाओं से सवाल किया है कि आप लोगों के रहते सब कुछ हो क्यों रहा है। ये जिम्मेदार तो आप लोग हैं, भले ही कोई सी पार्टी का प्रतिनिधित्व वहाँ बैठा हो, जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। जब ये सारा परिवर्तन है, नया समय है, तो मैं इस समय भी देश के प्रधान से बहुत मुखातिब होकर कहना चाह रहा हूँ, लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, अब आपकी जिम्मेदारी है सर। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत माँ ने टाँक दिए अक्षत माथे की रोली में, इस भारत माँ ने टाँक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र, हमें मतलब नहीं है, हमें मिट्टी का सवाल चाहिए। गांडीव रखो या तजो शस्त्र, ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत माँ की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है, पर भारत माँ की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। उठ करके बाहों में भर लो, उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो। ये भाव यदि देश के प्रधान के रहेंगे तो मैं समझता हूँ हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें। ये राष्ट्र कमजोर तो नहीं है, हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें, खोल कर त्रिनेत्र को महादेव से गर्जन करा दें, और राष्ट्र की यमुना में असमय कालिया यदि आ गया तो कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दें, कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दें। देश पौरुषपूर्ण है और रहेगा, हम आश्वस्त हैं। संजय जी, आपसे जवाब चाहूंगा इसका। नहीं, इनका जवाब तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो देश को जोड़ने और देश की तरक्की के लिए कह रहे हैं बात। लेकिन मैं सिर्फ एक शेर कहूँगा कि फ़ज़ा बदलने से सहरा नहीं बदलता है, कोई भी रंग हो चेहरा नहीं बदलता है। तो हिंदुस्तान का चेहरा हमेशा चमकदार था, है और रहेगा। सियासी लोग तो आते जाते रहते हैं। वेदव्रत जी, सहमत आप? मुसलमानों के खिलाफ कोई नहीं है हिंदुस्तान में, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। वो चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, कि जिसके प्रकाश से प्रकाशवान सारा विश्व, आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा इस छंद में। जिसके प्रकाश से प्रकाशवान सारा विश्व, इंच इंच राहु केतु काटते दिनेश को। जिसके प्रकाश से प्रकाशवान सारा विश्व, इंच इंच राहु केतु काटते दिनेश को। अब भस्मासुरों को वरदान दान में दिए तो दीनहीन होके भागना पड़ा महेश को। भस्मासुरों को वरदान दान में दिए तो दीनहीन होके भागना पड़ा महेश को। और वीर बलिदानियों की सैकड़ों कथाएं किंतु जान ही न पाए जाफरों के छद्म वेश को। और जीतने के बाद बार बार हारते रहे हैं, चंद जयचंद ही डुबाते रहे देश को, चंद जयचंद ही डुबाते रहे देश को। और मैं कुछ पंक्तियां इस देश के लिए, ये देश कैसे बनता है, मैं कहने की कोशिश करता हूं। किशोर जी, ये देश की कुछ महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करना चाहता हूं, सुनिएगा। कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। नववर्ष का स्वागत कर रहे हैं, नववर्ष आने वाला है, लेकिन जो देश अपने शहीदों को भूल जाता है उसका कोई नववर्ष नहीं होता है, उसका तो सब अंधकारपूर्ण होता है। तब जो दो पंक्तियां कहने की कोशिश की है कि माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। जहां शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, जहां शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, लेकिन हिंदुस्तान के पास कुछ ऐसा है जो पैसे से नहीं खरीदा जाता है। एक रत्न होता है पन्ना, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एक पन्ना धाय
जो मेरी यहाँ बहनें बैठी हैं उनको समर्पित करता हूँ। एक पन्ना धाय जो चित्तौड़गढ़ के किले में पाई जाती है, दोनों शब्दों को मिला दूं तो कविता हो जाए, तो आशीर्वाद दीजिएगा। कहना चाहता हूँ कि मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है, बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, शामिल हिंदुओं से भी कहता हूँ, मुसलमानों से भी कहता हूँ, शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में। मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में, मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में। जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है। आज़ादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से, आज़ादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। बशीर बद्र जी ने कहा था कि दुश्मनी का सफर 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। उदय जी, भगवान राम की बात की वेदव्रत जी ने, आप समाजवादी, और अब ये कहा जाता है समाजवादी तो राम भक्तों के दुश्मन होते हैं, आपने खुद राम पे इतना लिखा, तब आप क्या कहते हैं? मेरे राम पर छंद यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो पढ़ के कोई ये नहीं कह सकता कि समाजवादी राम के विरोधी है। एक 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, ये कि ऐसे नहीं, मैं जनता से कह रहा हूँ, कवियों से कह रहा हूँ, बुद्धिजीवियों से कह रहा हूँ, ऐसे नहीं जाग कर बैठो तुम हो पहरेदार चमन के, चिंता क्या है सोने दो यद सोते हैं सरदार चमन के। वैसे भी ये बड़े लोग हैं, अक्सर धूप चढ़े जगते हैं, व्यवहारों से कहीं अधिक तस्वीरों में अच्छे लगते हैं। इनका है इतिहास गवाही, जैसे सोए वैसे जागे, इनके स्वार्थ सचिव चलते हैं नई सुबह के रथ के आगे। माना कल तक तुम सोए थे लेकिन ये तो जाग रहे थे, फिर भी कहाँ चले जाते थे जाने सब उपहार चमन के। ऐसे नहीं, जाग कर बैठो तुम हो पहरेदार चमन के। और ये बंद सुन लीजिए खास तौर से कि जिनको आदत है सोने की उपवन की अनुकूल हवा में, उनका शेष भी उड़ जाता है बनकर अक्सर धूल हवा में, लेकिन जो संघर्षों का सुख सिरहाने रखकर सोते हैं, युग के अंगड़ाई लेने पर वे ही पैगंबर होते हैं। वे ही पैगंबर होते हैं जो अपने को बीज बनाकर मिट्टी में मिलना सीखे हैं, सदियों तक उनके सांचे में ढलते हैं व्यवहार चमन के। ऐसे नहीं जाग कर बैठो तुम हो पहरेदार चमन के, इनका भी फर्क है। मैं एक कविता नव वर्ष पर अगर समय हो तो सुना। जी जी बिल्कुल समय। नव वर्ष पर चूंकि आपका ये प्रोग्राम आपने समर्पित कर दिया है, तो मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ कि नए इस वर्ष के दिन लग रहा मुझको कि जैसे मैं खबर कर दूँ सितारों को कि अपनी रोशनी बदलो। नए युग का नया संदेश लेकर आ गया नव दिन, लगा दूँ देश को आवाज़ अब तुम भी कमर कस लो। तबीयत कर रही ये झोपड़ी इतिहास को दे दूँ कि अब इस एक सी भू पर बराबर घर खड़े होंगे। आपने पूछा कि समाजवादी क्या कहते हैं? समाजवादी ये कहते हैं कि नए इस वर्ष के दिन लग रहा मुझको कि जैसे मैं और बराबर घर खड़े होंगे, किसी को जन्म से रखा न जाए रंक और राजा, उठेंगे भूमि से ही अब अगर कोई बड़े होंगे। और मैंने इसमें ये लिखा है कि कहूँ उनसे अगर तुम कहूँ उनसे कि तुम अपने लिए यदि उठ न पाओ तो उठो इन दुधमुहे मासूम बच्चों के लिए साथी। अनेकों गांधी गौतम जवाहरलाल है जिनके दीप निरर्थक हो गई है, जिनके जीवन दीप की बाती
जहाँ अवतार जन्मे हैं, पले हैं वीर ऋषि योगी, न कोई ये समझ बैठे कि अब ये भूमि परती है। यहाँ का हर नया अंकुर अगर पाला गया ढंग से, नमूना बन के गाएगा कि उपजाऊ धरती है। समय के चक्र को यदि मैं कहीं तब तक जकड़ पाऊँ, न जब तक देश की भर जाए हर एक आर्थिक खाई, न जब तक रोशनी हो जाए हर खपरेल के नीचे, सुहागिन बन न जाए जब तलक हर एक अमराई, कहूँगा तब सड़क चलते हुए हर एक मुसाफिर से, तुम्हें नव वर्ष का ये आगमन शुभ हो, खुशी लाए, मगर फिर भी सजग रहना तनिक तुम राष्ट्र के प्रहरी, चमन में वक्त से पहले न कोई फूल मुरझाए। कोई फूल मुरझाए। तू माने या ना, तू माने या ना, माने दिल दाड़ा हसावे तेनू रब मनिया। तू माने या ना, माने दिल दाड़ा हसावे तेनू रब मनिया। रब होवे ना तो हंस ना गवारा, हो रब होवे ना तो हंस ना गवारा, हसावे तेनू रब मनिया। तू माने या ना, माने दिल दाड़ा हसावे तेनू रब मनिया। तू माने या ना, माने दिल दाड़ा हसावे तेनू रब मनिया। संजय जी, आपसे कुछ शेर सुनना चाहेंगे। ये जो बात की जाती, ये जो बातें हैं, ये हम कई दशकों से करते आ रहे हैं कि नहीं एक होना है, एक हैं, और ये सिर्फ नहीं। देखिए, जो नफ़रत और अलगाव और इस तरह की बातें जो उठती हैं, उसकी बुनियाद में जाने की ज़रूरत है। आपने कहा 2-3 शेर मैं आपको सुना देता हूँ कि जिसे सब इश्क कहते हैं मेरे सीने में रहता है, जिसे सब इश्क कहते हैं मेरे सीने में रहता है, कि सदियों से ये एक पत्थर इसी काबे में रहता है, कि सदियों से ये एक पत्थर इसी काबे में रहता है। मुसीबत घेर लेती है अंधेरों की तरह मुझको, मुसीबत घेर लेती है अंधेरों की तरह मुझको, मगर उम्मीद का जुगनू मेरे कब्जे में रहता है, मगर उम्मीद का जुगनू मेरे कब्जे में रहता है। कलंदर हूँ मुझे दुनिया के इस मेले से क्या लेना, कलंदर हूँ मुझे दुनिया के इस मेले से क्या लेना, मेरी जन्नत का दरवाज़ा मेरे हुजरे में रहता है। हुजरा उस कमरे को कहते हैं जिसमें कोई रहता है, तो मेरी जन्नत का दरवाज़ा मेरे हुजरे में रहता है। कुछ और शेर मैं आपको सुना देता हूँ। एक मैं 4 मिसरे में उमर अंसारी साहब थे यहाँ लखनऊ में। देखिए कि कैसे ये सब धर्म के मामले किनारे रह जाते हैं, और वो कृष्ण जी के भक्ति में उन्होंने कहा कि जागी है फ़ज़ाए सुबह शब भर सो के, जागी है फ़ज़ाए सुबह शब भर सो के, बाल अपने घटा सुखा रही है धो के, पनघट से चली है भर के राधा गागर, और कृष्ण खड़े हुए हैं रास्ता रोके। तो ये जो कल्चर जब तक जिंदा रहेगा तब तक कोई हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकता। ये कल्चर जिंदा है विनीत जी? सर लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं है। और क्यों नहीं है? राजनीति उसका मूल कारण है, जैसा सर ने बताया। नहीं तो राजनीति, जैसा सर ने ये भी बताया कि राजनीति का जो राजनीति के ऊपर प्रहरी बन के जनता को ही रहना है। वोट अगर उस हिसाब से देंगे तो फिर राजनीति की क्या करेंगे? नहीं, वोट अपनी जगह है सर, आप व्यक्ति को तो नहीं रोक सकते ना। मैं बहुत क्षमा के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं उस माहौल की तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन सवाल कर दिया तो मुझे कहना पड़ रहा है। क्या ये हैरत की बात नहीं है कि देश का सबसे बड़ा सेनापति CDS विपिन रावत दिवंगत होता है और कश्मीर में उल्लास में पटाखे छोड़ दिए जाते हैं? ये कौन सी तहजीब थी सर? देश का सेनापति जा रहा है, 13 बेटे दिवंगत हो गए हैं और आप इमोजियां लगा रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है सर। श्रीनगर में गूंज रहे जो देशद्रोह के नारे हैं, ठंडी झीलों से निकले जो जलते से अंगारे हैं, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं, नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। इनको भी शायद सचमुच कुछ थोड़ा ध्यान रहा होता अगर किसी का बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर किसी का बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। इसके लिए राजनीति के जिम्मेदार हैं हसन साहब। ये होता है। 4 मिसरे नस कर रहा हूँ अपने उसी माहौल के लिए। हम सफ़र तुम हो अगर तो
रास्ता कुछ भी नहीं, हम सफ़र तुम हो अगर तो रास्ता कुछ भी नहीं, हम सफ़र तुम हो अगर तो रास्ता कुछ भी नहीं, फासला कुछ भी हो लेकिन फासला कुछ भी नहीं, फासला कुछ भी हो लेकिन फासला कुछ भी नहीं। और ये मोहब्बतें रायगा नहीं जाएंगी कि मैंने माना ना भी एक हकीकत है मगर, किशोर जी आपकी नस कर रहा हूँ सबकी तरफ से, मैंने माना ना भी एक हकीकत है मगर सामने तुम हो अगर तो आईना कुछ भी नहीं, सामने तुम हो अगर तो आईना कुछ भी नहीं। और लखनऊ में शो हो रहा है आपका, लखनवी ज़बान में शायरी, एक दो मिसरे समाज फरमाइएगा कि वो लहजा और वो नज़ाकत कि देख कर उसको मेरी आँखों में आंसू आ गए, देख कर उसको मेरी आँखों में आंसू आ गए, उसने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ भी नहीं, देख कर उसको मेरी आँखों में आंसू आ गए, उसने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ भी नहीं। उदय जी, ये आजकल एक सवाल लोगों से किया जाता है कि भाई आप हिंदू हैं या हिंदुत्ववादी हैं, आप क्या हैं? मैं एक कविता पढ़े देता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो भी ठीक है। और कविता यूँ है कि न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों, ये धर्म क्या है, हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, उस तक हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। मगर पहुंचे हुए जो इसमें ये देश को बड़ा किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू मुसलमान सब बराबर लड़े। तो मैंने लिखा है कि जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान। और एक बात मैंने जनता से भी कहा है कि हज़ारों नस्ल खुशबू रंग के फल फूल पौधे हैं, यहाँ इतने लोग बैठे हैं इतनी ड्रेसेस में, इतने इतने जाने क्या विचारों के, हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। और इसमें एक शेर बहुत ख़ास सुन लीजिएगा, ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। और राजनीतिज्ञों से एक बात कहना चाहता हूँ, उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। हिंदू राष्ट्र में इसकी जगह है? हिंदू राष्ट्र में तो सबकी जगह है, लेकिन इस राष्ट्र को अपना मानना पड़ेगा।
राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला के गुरु थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाकुल्ला का फांसी का फरमान आ जाता है तो अशफाक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि अशफाक, मैं तो तुम्हें बहुत वीर समझता था, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, डर गए मौत से क्या? तो उसने कहा, नहीं गुरुजी, मैं डर नहीं गया, मैं आज बहुत दुखी हूँ, मौत से नहीं डरता, लेकिन मेरा धर्म एक ही जन्म की इजाज़त देता है और मैं एक जन्म में भारत माता को आज़ाद नहीं करा पाया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये शक्ति है हिंदुस्तान की। संजय जी, ये कहा जाता है कि शायरों में ऐसी देशभक्ति नहीं है। गलत कहा जाता है। देखिए, कोई किसी को कहाँ बेसबब नवाजता है, बशर तो सिर्फ वसीला है, रब नवाजता है। वो है आम सबके लिए उसके फैज़ का दरिया, वो देखभाल के बंदों को कब नवाजता है। तो ऐसा नहीं है, देशभक्ति सबके यहाँ है। अब उसका एक, जैसे आई कार्ड लेके चलते हैं लोग, तो वो लेके चलने का तो स्थिति नहीं है हमारे देश में, तो ऐसा नहीं है। असल में तंग नज़री जो है इस तरह के माहौल को पैदा करती है। जब तक आप बड़े पैमाने पर नहीं देखेंगे, इलिटरेसी भी उसकी बड़ी वजह है कि जो हम बहुत सी चीज़ों को समझ नहीं पाते। एक शेर मैंने कहा था बहुत पहले कि राम के नाम पे करते हैं जो दंगा है शौक, राम के हाथ से मर जाएंगे रावण की तरह। तो ऐसे लोग कभी पनप नहीं सकते। एक भाई मैं सुना रहा हूँ 4 मिसरे उसके कि मशके सितमे जोरो जफा करता है, थोड़ा गाढ़ी हो गई है उर्दू इसमें। मशके सितमे जोरो जफा करता है, पर्दे में तकद्दुस के रिया करता है। इस दौर का मेयारे अदब तो देखो, जाहिल सनदे इल्म अता करता है। राम की बात संजय जी ने भी की, राम की बात तो बार बार की जा रही है। आपने बोला आपकी जो राम की बात है हम यूट्यूब पे देखें, यूट्यूब पे क्यों देखें, यहाँ क्यों न सुने? मैं उसके पहले एक जो जहाँ से राम पर मैं छंद सुनाता हूँ कि सारी धरा धाम राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे जो, ये घृणा के सर्प आस्तीन में न पालिए, राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। और एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि उर्दू हिंदी से शुरू हुई थी। मेरी एक कविता है, उसकी 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि हिंदी उर्दू साथ रही आज़ादी की कुर्बानी में। जैसे अभी भैया वेदव्रत जी ने कहा कि अशफाकुल्ला और वो सब भगत सिंह साथ साथ रहे, वो हिंदी उर्दू साथ रही आज़ादी की कुर्बानी में, अशफाकुल्ला भगत सिंह ने जोड़े पृष्ठ कहानी में, वतन क्षमा के परवाने जलते थे भरी जवानी में, तब अंग्रेज़ गया भारत से आग लगाकर पानी में। तो ये उनकी लगाई हुई आग है जो हम लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान पर। वरना हमको अपना हमारे संविधान जो है वो कहीं इजाज़त नहीं देता है इस बात की कि हम धर्म के नाम पर एक धर्म को अच्छा माने, एक धर्म को बुरा माने। सारे धर्म बराबर हैं और नए साल में ये संदेश जाना चाहिए कि ये हम अपने संविधान को जब सम्मान देते हैं तो वो देश सच्चे देशभक्त हैं। जो संविधान को सम्मान नहीं देते वो अपने मुंह से कह लें कि हम देशभक्त हैं, वो देशभक्त है नहीं। हसन साहब, जब क्योंकि सियासत को आप अलग नहीं रख सकते, मैं बार बार ये बात करूं क्योंकि सियासत से तो ज़िंदगी चल रही है, वो सियासत के जब फैसले इस आम जनता को करने हों तो क्या सोच के करने चाहिए कि आपकी शायरी में समझना चाहेंगे? मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि ना मुझको चैन आता है, न मिलता है सुकून तुमको, न मुझको चैन आता है, न मिलता है सुकून तुमको, अगर दोनों दुखी हैं तो मज़े में कौन रहता है, अगर दोनों दुखी हैं तो मज़े में कौन रहता है,
हम एक दूजे के दुश्मन हैं, मगर ये गौर तो कर लें, हमारी दुश्मनी से फायदे में कौन रहता है। सारे झगड़े खत्म और इतनी समझ है। आप क्या संदेश देंगे विनीत जी कि इन सियासी मसलों में क्या सोच के फैसला लेना चाहिए? सियासी मसलों में तो बिना वोट के तो कुछ होता नहीं है। ये मान लीजिएगा हर फैसले के पीछे वोट होता है, लेकिन कई बार फैसले जब वोटों से भी न सुलझे जाएं तो संविधान की धाराओं के बीच में, कहें अभी चर्चा हुई थी, राम की चर्चा हुई, राम मंदिर की चर्चा हुई है, लंबा इतिहास रहा है, 500 वर्ष का संघर्ष का इतिहास रहा है। आखिर फैसला तो करना था आक्रमणकारी में से और युग पुरुष में से किसको महान कहा जाए। ये 5 अगस्ती दिन सचमुच एक नई दिवाली जैसा था। ये विषय उठाना नहीं था लेकिन उठ गया है तो मैं बोल दिए देता हूँ। ये 5 अगस्ती दिन सचमुच एक नई दिवाली जैसा था। जैसे रघुवर लौटे उस दिन, बस लगता कुछ कुछ वैसा था। जैसे रघुवर लौटे उस दिन, यूं लगा राम फिर लौटे हैं खुद अपने ही वनवासों से। मैंने बिल्कुल नए तरीके से इस पर लिखा है। यूं लगा राम फिर लौटे हैं खुद अपने ही वनवासों से, यूं लगा अयोध्या नमित हुई खुद सीता के विश्वासों से, यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से, शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं बरसों की पूर्ण हुई लगता। और उदय दद्दू कविता जैसा इसमें कुछ हो गया तो आपका ध्यान चाहता हूं। शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं बरसों की पूर्ण हुई लगता, जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता, जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता। रुंझुन रुंझुन चप्पा चप्पा जय घोष छिपा जंकारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। अजवानी जी मुझे आप अनुमति दें, एक विषय छूट रहा है यहाँ पर। हम बहुत हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपने पंजाब को टच किया हमारे कवाल बंधुओं ने, लेकिन आपको मैं सूचना दे रहा हूँ, शायद में से कुछ लोगों को न भी पता हो, ये जो पखवाड़ा चल रहा है पंजाब में, ये शहीदी सप्ताह के रूप में माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे इसी सप्ताह में शहीद हो गए थे। 2 चमकौर के युद्ध में शहादत में गए और 2 सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा गए फतेह सिंह और जोरावर सिंह को। जब छोटे भाई की गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े भाई रोने लग गए। तो बड़े भाई को देख करके छोटे ने कहा, भैया बलिदान का वक्त आया तो रोने लग गए। बड़े ने जो जवाब दिया वो अद्भुत था। कहला, डरा नहीं हूं, बलिदानों से ये कौम डरती कहाँ है। कहला, फिर रो क्यों रहे हो। कहला, बस रो इसलिए रहा हूं कि इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। क्या कलेजा रहा होगा उसका। हम बचपन में गाते थे, फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। ये पखवाड़ा उन बलिदानियों के नाम पर है। 2 बेटे जब चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए तो गुरु मां रोने लग गई, कहने लगी मेरी कोख खाली होगी, अब मैं जीना नहीं चाहती। गुरु गोविंद सिंह का बलिदान का वक्त तय था। मैं समर्पित कर रहा हूं पंजाब के बेटे, यदि इस कार्यक्रम को देख रहे हो, तमाम उन पगड़ियों को जिन्हें हम गुरुद्वारा मान करके प्रणाम करते हैं। उसने कहा बलिदान के वक्त में रोने का कोई वक्त नहीं। कहला, मेरी कोख खाली हो गई। गुरु गोविंद सिंह ने 4 लाइन कही हैं, जितने लोग सुन रहे हैं मेरा मन करता हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर यह बात लिखी जाए, बलिदान को ऊपर खड़ा ये देश। उन्होंने कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4, आकाश तक पहुंचे आपकी मुखर तालियां। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4, 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। उदय जी का पद के बिना तो अंत वो क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, तो आपकी तो रचना सुनेंगे हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, तो मेरा एक छंद सुन लीजिए। कल रात कमरे में खिड़की के रास्ते उतर आई किरणों की डोरी डोरी चांदनी, और देखता रहा ठगा ठगा के परियों के रूप को भी मात करती थी गोरी गोरी चांदनी। मेरे सिरहाने आके तकिए पे बैठ गई, थपकी दे गाने लगी लोरी लोरी चांदनी, और मुझको तो भेज दिया सपनों की दुनिया में, बाद में खिसक गई चोरी चोरी चांदनी। बहारो फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ, नया ये साल आया है। 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 बहारो फूल बरसाओ, नया ये साल आया है।
सितारा सबकी किस्मत का, सितारा सबकी किस्मत का यहाँ पे जगमगाया है। सितारा सबकी किस्मत का यहाँ पे जगमगाया है।